ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। सिंगू बॉर्डर पर हम हैं और सिंगू बॉर्डर पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पे किसान इतने दिनों से डटे हुए हैं कि केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को रख सकें। कल केंद्रीय कई मंत्रियों ने 32 किसान यूनियनों के साथ मीटिंग भी की और इसमें काफ़ी चीज़ें निकल के भी आई और किसानों का अब इंतज़ार है कि अगली मीटिंग जब होगी तो उसमें कुछ समाधान निकल पाएगा। अब यहाँ पर कई सारी सुविधाएं हमने देखी, आपने को दिखाई हमने कि दवाई से लेकर खाने पीने की सुविधाएं यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ पूरी तरफ से कोशिश कर रही है कि इन किसानों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। नॉर्थ एमसीडी नेता विपक्ष मेरे साथ विकास गोयल जी मौजूद हैं और कई दिनों से यहाँ पर रेगुलर आ भी रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है? आप लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ हज़ारों की संख्या में किसान जो हमारे अन्नदाता है, हमारे भगवान हैं, वो किस तरह से यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं और केंद्र में बैठी सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो गई है, जिसको इनकी मांगों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ केंद्र की सरकार को इनकी तुरंत सारी मांगे माने और इस आंदोलन को ख़त्म कराए। इनकी जो ही मांगे सारी जायज़ मांगे, इनको तुरंत मांगे। सरकार तो कह रही है ना कि मांगों के ऊपर ही हमने बिल लेके आया था, गेम चेंजर जो बिल है। नहीं, इसमें ये जो गेम बिल है ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है, किसानों को बर्बाद करने वाला ये बिल है और हमारी यही मांग है कि इसको तुरंत वापस लें और सभी किसानों की मांग को मांगें। आप देखिए कितने हज़ारों की संख्या में किसान अपने घर बार से दूर यहाँ सर्दी में पड़े हैं, इनके ऊपर पानी की बौछारें हो रहे हैं, लाठियाँ चलाई जा रही है। ये आतंकवादी थोड़ी ना, ये हमारे देश का अन्नदाता है, भगवान है, तो उनकी तुरंत मांगे और इस आंदोलन को ख़त्म कराएँ। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से भी टॉयलेट्स की, पानी की जो भी सुविधा हम कर सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेशानुसार हम सिर्फ सेवा भावना से यहाँ पर है और कोई हमारा मकसद नहीं है। विकास गोयल जी मेरे साथ थे और भी यहाँ पे देखिए किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और बातचीत करते हो क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी लोग आए हैं जो किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे मेरे साथ आदिल भाई साहब भी हैं। आदिल जी, आज लोग आप कई दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों की जो केंद्र सरकार ने मीटिंग भी रखी है, बातचीत भी की है, सुलझने की लग रहा है कि कहीं राह पर है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने मीटिंग रखी है, पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देश का किसान आज सड़कों पर है। पिछले 4-5 दिनों से देश का किसान सड़कों पर इस सर्दी में बैठा हुआ है और हमारे देश के गृह मंत्री चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तो अभी सारी हठधर्मी तोड़कर केंद्र सरकार को किसानों के साथ बातचीत करके उनके जो सवाल हैं उनका जवाब देना होगा और उनकी मांगों को मानना पड़ेगा और उनको मानना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसान हैं। इन किसानों की वजह से हमारे घरों की थालियां सजती हैं। हम सब अगर आज खा पी रहे हैं तो इस देश के किसानों की वजह से हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपनी हठधर्मी छोड़ें, अपना अहंकार छोड़ें और देश के किसानों से बैठकर बात करें, उनके साथ बैठकर वार्ता करें और उनकी जितनी जायज़ मांगे हैं उनको पूरी करें। किसान सिर्फ यही मांग रहा है जो उसकी जायज़ चीज़ें हैं। हम सारे लोग किसान के समर्थन में यहाँ खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इनकी बातों को माने ताकि हड़ताल ख़त्म हो और फिर से जो व्यवस्था है वो पटरी पर लौटे। बातचीत तो कर रही है केंद्र सरकार, कल भी 32 यूनियनों के साथ बातचीत की है। देखिए, बातचीत किस कर रही है, मैंने कहा उसका स्वागत है, बातचीत कर रही है, लेकिन बातचीत करके किसानों की समस्याओं को समझना और उसका हल निकालना ये ज़रूरी है। बातचीत आप कितने दिन तक करोगे? आज 5-6 दिन हो गए किसान सड़कों पर है और आपने बड़ी मुश्किल से पहले तो ये टाइम रखा, फिर आपने बातचीत शुरू की पर उनका हल नहीं निकाला। तो मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार को तुरंत किसानों के साथ बैठ के उनका हल निकालना चाहिए, जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, वैसे आदिल जी भी थे और भी काफ़ी सारे किसान यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, कितने दिन तक ये सुलटेगा मामला और कितने दिन तक क्यों लटकाया जा रहा है इसको? देखिए, ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि कितने दिन में सुलटाना है। हाँ, इतना ज़रूर बता दूं मैं, भारत का किसान है ये और ये बहुत ही मजबूत इरादों वाला किसान है। बंजर धरती को भी उपजाऊ बनाने वाला किसान है। धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाला किसान है
ये वो किसान है, आपको मैं बता दूं 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका ने बोला था कि आप जो है पाकिस्तान से समझौता कर लो वरना आपको अनाज नहीं मिलेगा। उस टाइम जो है गेहूं इंपोर्ट किया जाता था। तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उन्होंने कहा कि हम समझौता नहीं करेंगे और जो उस टाइम में अधिक पैदा होने वाले जो बीज था वो लिया और उस बीज को ये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान, जो आज भाजपा के कुछ लोग बोल रहे हैं कि देश के बाकी हिस्सों के किसान नहीं हैं, केवल हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, ये वही किसान हैं। उन किसानों ने लाल बहादुर शास्त्री जी की बात को रख के जो बीज नया मंगाया था उसका जो है शुरुआत की और इतना अनाज दिया देश को कि हमारे पास गेहूं अनाज रखने की जगह नहीं बची। अब क्या चाह कि मतलब केंद्र सरकार क्यों नहीं चाह रही, क्या मंशा दिख रही है? देखिए ये हठधर्मी है केंद्र सरकार की। इन्होंने पहले नोटबंदी पे हठधर्मी की, फिर जीएसटी पे की और अब ये गलत जो है सिर्फ और सिर्फ किसानों के ऊपर जो कर रही है। तुरंत जो है किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। देश के 5-7 धनाढ्य घरानों के हाथ में किसान की गर्दन नहीं देनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे किसान संगठन यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और इस चीज़ को जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम बरिंदर सिंह है, कहाँ से आए? पंजाब से। अब तो मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है जी। लग रहा है कि कुछ समाधान निकलेगा। आई थिंक इट्स अ वन वे ट्रैफिक है, क्योंकि किसान अपनी मांगे रख रहे हैं। सरकार का जो जवाब आ रहा है पूरा जे बिल नहीं टूटेंगे ऐसा ही कुछ आ रहा है। वन वे ट्रैफिक ही लग रही है, बट कल को एक दिन और दिया गया है, कल कोई होप है कल को कुछ नया इसमें ऐड हो, बट मे भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम दिखाई है, क्योंकि जो मोदी जी हैं, गृह मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा कमियां आ रही हैं। जैसे कि -7 डिग्री में जहाँ पे मैंने देखा है किसान रात को सर्वाइव कर रहे हैं। आज सुबह में मैंने देखा है कि ट्रैक्टर ट्राली पे आए थे डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से, कूम कलां से वो ट्रैक्टर ट्राली लेके आए थे। वहाँ उसके किसान के पास ना 3-4 साल का बच्चा था। मैं उसको देख के काफ़ी इमोशनल हुआ कि उसकी क्या मजबूरी हो रही होगी। वो अपने घर में वो बच्चा भी छोड़ के नहीं आया, 3-4 साल का बच्चा। वो ट्रैक्टर के पास अपने एक हाथ से ट्रैक्टर चला रहे हैं, एक हाथ में अपने वो बच्चे को कवर कर रहे हैं। ये ऐसी जो बातें हैं वो किसानों को काफ़ी इमोशनल कर देती हैं। इसके देखिए अभी किसानों को ये उम्मीद अभी भी बाकी है कि जो समाधान है वो निकलना शुरू होगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि और क्या क्या सेवाएं यहाँ पे चल रही हैं। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। एम्बुलेंस यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी आपको होती है, हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं, खाने से लेकर दवाइयों की लेकर, और यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा है। अब देखिए ये बाबूजी हैं जिनको जख्म हुआ है, तो यहाँ पर सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं और कोई भी जो फर्स्ट एड होती है उसको देने के लिए पर्याप्त है यहाँ पर, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं। आप देखिए अगर चारों तरफ देखेंगे आप तो बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे बातचीत भी करते हैं। और देखिए अब बीपी भी यहाँ पे चेक हो रहा है। डॉक्टर साहब से भी बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे? सर ये पेशेंट हमारे पास आया, अभी हमें कंप्लेंट बताई है इन्होंने, हमें लूज टूल है, पेन अबडोमेन है, तो इनका अब लोअर साइड बीपी हो सकता है। पेशेंट ने कुछ ऑरली कम खाया ना, इसलिए बीपी चेक करके इनको टाइम मेडिसिन देंगे हम। ज़्यादातर फर्स्ट एड वाले पेशेंट्स? हाँ जी फर्स्ट एड। जैसे पेशेंट के ब्लीडिंग हो रही है, किसी के चोट लगी है, फीवर आ रहा है, मच्छर बहुत है इस पे ना। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? दे रहे हैं जी, दे रहे हैं। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ देखिए, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ अब ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ बहुत ਜਾਵੇ। सारी मैं नहीं चीज़ें मानता यहाँ पर हैं। देखिए एम्बुलेंस की भी सुविधाएं हैं, खाने पीने की भी सुविधा यहाँ पे देख सकते ਇਹ हैं। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ठीक है। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ और ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ये ਬਣਾ देखिए ਰਹੇ ਹੋ। बाबूजी आप बताइए आपको क्या बात रखनी है? ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਡ ਤੇ ਚੜਾ ਦਈਏ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਆ। ये जो विके मीडिया ना ये किसानों की आवाज़ नहीं उठा रहे, ये तो गलतियां पकड़ रहे हैं। ये दर्द ही है इन लोगों का, ये दर्द है जो सामने रखना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा भी होता है क्योंकि कई सारे किसान यहाँ पे मौजूद है, कई किसानों को बात भी नहीं रखनी आती, तो उन चीज़ों में लोगों को लगता है कि कहीं हम बात बोल के गलत ना हो जाएं। तो इस तरीके की सारी इमोशंस को हम समझ सकते हैं। किसान इतनी बड़ी संख्या में है, ये डर भी है कि कहीं बोल के गलत फंस ना जाए। तो देखिए लंगर की सुविधा यहाँ पर है, फर्स्ट एड की, खाना पीना सही है। बिल्कुल साडी इत्थों दे लोकी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾ। पर ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, केंद्र सरकार मीटिंग कर रही है आप लोगों के साथ, साढ़े साथ कुछ नहीं बोल रहे। अभी हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ अजय ऐसे ही हमारे को भड़का रहेंगे। कितना चेर आज संघर्ष कर सकते हैं हम, उतना चेर संघर्ष करेंगे जितना चेर हमारे को ये बिल जो वापस नहीं होंगे। अहीं अपनिया इन्ना मना के जावांगे, अहीं इतना नहीं जावांगे। भावें जब तक जो मर्जी कर ले, जो भी ये बिल है वापस जब तक मांगे नहीं पूरी होगी जाएंगे नहीं। आप चिंता नहीं। हाँ, मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ मोदी नूं कि RSS दे बंदे कुछ पग्गां बन के साडे संघर्ष नूं ये कमज़ोर कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ RSS ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਹੀ ਉਹਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜ ले, जो मर्जी कर ले, पर ये संघर्ष जरा झुकने वाला नहीं है। और इसी तरीके से मैं और भी दिखाना चाहूँगा कि कितनी सारी सुविधा है। लंगर की सुविधा यहाँ पे आप देखिए, लंगर हालांकि एक जगह नहीं चल रहा है, जगह जगह पर आप हर 100 कदम पर लंगर दे सकते हैं। यहाँ पे ये दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से लंगर किया जा रहा है। दवाइयों की हमने देखा, दवाइयों की सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। और भारी संख्या में यहाँ पे जो किसान हैं वो अभी भी यही सोच रहा है कि अगला दौर जब होगा मीटिंग का केंद्र सरकार के साथ, जिसमें कुछ विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ, और यहाँ से भी जो नेता हैं, किसान नेता, वो भी होंगे, केंद्र सरकार की मंत्री होगी, तो यहाँ पे कुछ समाधान निकलेगा ताकि ये जो संघर्ष है वो ख़त्म हो सके और नई सुबह हो सके किसानों के साथ, और ये रास्ते खुल जाएं वापस। दिल्ली पंजाब का जो रास्ता है, टिगरी बॉर्डर, राजस्थानी बॉर्डर है, वो वापस खुल सके। कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।